बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। इमरान खान साहब ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो खिताब किया उससे मुतल्लिक भी आपको मैंने डिटेल बतानी है, लेकिन ज़्यादा अहम खबरें मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ ना जी। कैसा लगेगा आपको कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ पूरी मुस्लिम लीग नून ही इकट्ठी हो गई है। जी हाँ, इनसाइड स्टोरी है, वो मैंने आपको बतानी है। दूसरा आपको बताना है कि मीडिया को कुछ गाइडलाइंस मिल रही हैं जी, कुछ मखसूस खबरों को डाउन प्ले यानी कम चलाने के लिए। जी हाँ, वो कौन-सी खबरें और गाइडलाइन किस बिना पर दी जा रही है, वज़ारत इत्तलात की जानिब से कौन आगे आया हुआ है, वो आपको बताना जी। और दूसरी और अहम तरीन चीज़ जी, अपनी एग्ज़िस्टेंस को बरकरार रखने के लिए नूर आलम साहब ने, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब चल रहे हैं मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, और जो बाकायदा अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन जब हल्के के अंदर नज़र आएँ तो उनके साथ आपने क्या बिहेव करना है। यानी दूसरी बार उनके इलेक्शन के हवाले से अगर वो सोच भी रहे हैं ना, उस सोच को भी ख़त्म करना। तो उस मौके पर कि जब ईद की नमाज़ें भी घरों के हुजरों के अंदर पड़ी हो ना, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पर नूर आलम साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को ये बला कह के लताड़ दिया, बल्कि पूरे इत्तेहाद को ही कर दिया। सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले डॉक्टर रिज़वान जी, उनका डेथ सर्टिफ़िकेट सामने आ गया जी। डेथ सर्टिफ़िकेट की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन्ना हॉस्पिटल का ये डेथ सर्टिफ़िकेट है, आपके सामने चल रहा है जी। उसमें जो उनका सारी चीज़ें तो लिखी है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने कहा रिसीव्ड डेथ, यानी डेड बॉडी ही हॉस्पिटल के अंदर आई है, ठीक है, डॉक्टर रिज़वान की। तो अब इस पे उठाया जा सकती है आवाज़ कि अब इनका पोस्टमार्टम किया जाए। दूसरा, कॉज़ ऑफ डेथ पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये एक बड़ा पॉइंट है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शहबाज गिल, शेरी मज़ारी और इस वक़्त जो सोशल मीडिया लेके चल रहा है ना, कि डॉक्टर रिज़वान की भी हलाकत जो है ना, माज़ी के उन तमाम वाक़यात से मिलती-जुलती है। इसमें शहबाज गिल का एक्सीडेंट शामिल है, जिसमें दीगर तफ्तीशी अफ़सरान जो थे, एफ़आई के तफ्तीशी अफ़सरान जो थे, ज़रदारी साहब के केसेस के हवाले से, और फिर दीगर रिकॉर्ड जलने के हवाले से, ये सारा उसी की तरह का एक सर्कल बनाया गया है कि ऐसे लगता है जैसे तबई मौत है, लेकिन दरअसल उनका मर्डर हुआ होता है। इस एक पिक्चर को ड्रा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त डेथ सर्टिफिकेट पे ये है कि जी रिसीव डेथ, मुर्दा हालत में अस्पताल में लाए गए हैं, और कॉज ऑफ डेथ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये अभी मामला मजीद लिंगर ऑन और बढ़ सकता है डॉक्टर रिजवान के हवाले से। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जी, स्टॉक मार्केट आज तकरीबन 1525 पॉइंट यानी 1600 के करीब आज नीचे गिरी है, और डॉलर ओपन मार्केट में 190 रुपए का हो गया। वैसे 188 समथिंग का था, लेकिन ओपन मार्केट में 190 रुपए का हुआ है। और मेरे पास इतलात ये है कि वजारत इतलात की जानिब से मीडिया को ये हिदायत की गई है कि इस तरह की खबरों को, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही हो या डॉलर ऊपर जा रहा हो, इसको थोड़ा डाउन प्ले करना है। और ये कोई और नहीं, वजारत इत्तलात की जानकारी, क्योंकि सारी बात चैनल्स की भी तो अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। 5-5 साल से पिछले बिल हैं, वो भी क्लियर करवाने हैं इश्तिहारात की मद में। अपकमिंग इलेक्शन है, तो इलेक्शन की कैंपेन्स को भी रन करना है। अरे मीडिया भी तो पूरा एक सर्टन इश्तिहारात के ऊपर ही चल रहा होता है ना, ये फ़ी सबिलिल्लाह तो काम है नहीं। वो भी है, जिसकी बिना पर इनको बाकायदा तौर पर डाउन प्ले करने के हवाले से प्रेशर डाला जा रहा है। ये चीज़ थी। माज़ी में ऐसा क्या होता था? याद है स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती थी 15, 20, 25 या 100, 200, तो हेडलाइन चलती थी। इमरान खान साहब की हुकूमत की नाअहली के हवाले से, उनकी टीम की नाअहली के हवाले से। अब कहा जा रहा है कि डाउन, हाँ खबर दें, आज भी खबरें थीं, हेडलाइनें नहीं थी। तो मेरे पास इतलात ये है कि बाकायदा मीडिया को इस सिलसिले में गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा आपने डाउन प्ले करना है। 1525 पॉइंट एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज का गिरा हो, और 2-2 रुपए डॉलर के एक-एक दिन में जंपे मार रहा हो, ठीक है, और उसके बाद ये कहा जाए कि इसको डाउन प्ले करना है, तो इसके पीछे तो है ना। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसहाक डार साहब वाला फार्मूला इधर अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई चीज़ अभी तक कम नहीं हुई है। कोई भी चीज़, गंदम की कीमत, आटे की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ने रुकवा के गए हुए हैं, वो, उसके अलावा हर चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डीज़ल की कमियाबी, स्टॉक एक्सचेंज, इतना मौका माज़ी की हुकूमतों को नहीं मिला था। तो मेरा ख़्याल है कहीं न कहीं जो प्लान है ना फाइनेंस के हवाले से,
उसको ज़रा थोड़ा सा रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा से रीचेक करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है। तो जिसकी बिना पर ये इस तरह की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर, लेकिन मीडिया पे इतना हाईलाइट ना ही किया जाए तो ज़्यादा है। ठीक है जी, एक ये बताई थी। और दूसरा जी, शेख रशीद अपने रवायती हरीफ हनीफ अब्बासी के आगे आज उनको कामयाबी मिली है। हनीफ अब्बासी का केस आपको अच्छे से याद है, एफिड्रिन का केस था, तकरीबन 500 किलोग्राम एफिड्रिन का, जिसमें अदालत में वो 363 किलो के हवाले से तो वो बता पाए थे कि जी 363 किलो मैंने कहाँ खपाए हैं, कहाँ बेचे, लेकिन 137 किलो एफिड्रेन, जी हाँ, वो नशावर अद्वियात के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। उस सिलसिले में अदालत को वो नहीं क्लियर कर सकते थे। एंटी नार्कोटिक फोर्स के अदालत के अंदर ये केस था। 21 जुलाई 2018 को ये केस सुनाया गया था और इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को मुअत्तल किया था और मुअत्तल करने के बाद इनका केस चल रहा था और यानी सज़ा याफ्ता इस शख्स को, जिसकी सज़ा सिर्फ मुअत्तल है और ज़मानत पर है, उनको शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुशीर बना दिया था। शेख रशीद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कहा कि ये सज़ा याफ्ता शख्स है, इसकी सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, तो इस सिलसिले में ये शख्स किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का मजाज नहीं है। तो आज रिलीफ मिला जी शेख रशीद साहब को अपने रवायती हरीफ हनीफ अब्बासी की तरफ से। अदालत ने यह कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि वज़ीर आज़म साहब को अपने इस फैसले की नज़रसानी करनी चाहिए। फैस का मतलब यह है कि जो 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने जो सज़ा मुअत्तल की थी केयर टेकिंग सेटअप के अंदर, इमरान खान ने ये केस नहीं बनाया था, केयर टेकिंग सेटअप में जुलाई में हुई थी बात, 21 जुलाई, जी हाँ 21 जुलाई 2018, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आई थी, तब ये सज़ा हुई थी। तो उन्होंने ये कह दिया कि जी इसके सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा गौर व खौस कर ले आप, और गौर व खौस कर ले तो बेहतर है। यानी पहले गवर्नर पंजाब को भी तो यही कहते रहे ना, गौर करें, फिर सदर को भी कहा गौर करें, फिर फैसला कर दिया। तो अदालत ने क्या दिया, और डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को अपने मुशीर की हैसियत से स्टेप डाउन करवाना पड़ना है। तो शेख रशीद साहब को ये काम मिले। अब मैं ज़रा आपको ज़रा नूर आलम बताऊँ, और आखिर अब आपको उसके बाद बताऊँगा कि राना सनाउल्लाह साहब, दरअसल क्या मामला हुआ जी, पूरी नून लीग उनके मुखालिफ हो गई। नूर आलम साहब जी, आपको पता है मुनव्वर फ़रकीन में से एक हैं, बड़े टॉप हैं, जिनको इमरान खान साहब उंगलियों पे भी याद रखते हैं कि अभी तक वो पहुंचा नहीं भगोड़ा सियालकोट, सॉरी पेशावर। तो नूर आलम साहब ने आज असम्बली का इजलास था, उसमें बाकायदा तौर पर 13 जमाती इत्तेहाद पर बरसे हैं। जुमले ज़रा सुन लें, जो उनका नहीं वो किसी का भी नहीं ना सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने का कहा था, नहीं की। अब भी 16-16, 18-18 घंटे बिजली जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे हमने एक बला से जान छुड़ा, यानी इमरान खान एक बला थे तो दूसरे गले पड़ गई, यानी शहबाज शरीफ साहब आप भी बलाई हैं। ठीक है जी। यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी नहीं मिल रही, महंगाई से पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी कहाँ जाए। वज़ीर आज़म इस बात का जवाब दें। तो नूर आलम साहब बता रहे हैं कि मैं बहुत मर्द मैदान हूँ, तो मैंने असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब सिंध हाउस में, जिनके लिए मैं वोटिंग के लिए इकट्ठा हुआ था, मैंने और अब सारे लोग जिनके लिए तोड़े थे मैंने, राजा रियाज साहब नहीं तोड़े थे ना, तो देख लें मेरी अपनी मांग को कि मैं बहुत दलेर और बहादुर आदमी हूँ। तो इमरान खान के साथ मैंने शहबाज शरीफ को भी चैलेंज कर दिया, लेकिन असल बात यही है कि अभी हल्के में जाना है ना, तो कोई ना कोई फेस लेके जाने की कोशिश कर लें। लेकिन खान साहब ने भी आगे तैयार किया हुआ कारकुनों को। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा बताओ। अब आपको बता दूं जी किस तरह मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के खिलाफ इकट्ठी हुई है जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जी। उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक पर मुकदमा गिरफ्तारी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा मजहबी बुनियाद पर मुकदमात मुनासिब बात नहीं है। ख्वाजा से मजीद कह रहे हैं कि ये बात चल निकली तो मामलात मजीद संगीन हो जाएंगे। और यही नहीं, उसकी इनसाइड खबर यह है पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कि मुस्लिम लीग नून के दीगर मेम्बरान की अक्सरियत ने भी ख्वाजा आसिफ की तायद की है कि शेख रशीद के बेटे के साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए थी और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख्वाजा आसिफ शेख रशीद से जा मिले, लेकिन हाँ, मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर बात है ये सारी कार्रवाई राना सनाउल्लाह साहब ने डलवाई है, ये सारे पर्चे राना सनाउल्लाह साहब ने करवाए हैं, ये सारी उन्हीं की हिदायत पर हुआ है, मकामी तौर पर बंदे, जिस तरह सब पता ही है ये सिस्टम कैसा है FIR का। तो आज राना सनाउल्लाह साहब की सुबकी का ही सामना है, उनको पूरी मुस्लिम लीग नून ने ना तना करके खड़ा किया। भाई खुदा अक्ल को दो, इतने जज्बाती क्यों हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तुमने सारे बंदे तो तुम नहीं है, तो किसी लॉजिक के साथ उन्होंने। तो मैंने कहा ये वो अपडेट थी। और आखिर में इमरान खान साहब जी,
इमरान खान साहब ने कहा है कि कल जहलम में सही जवाब दूंगा। बहरहाल उन्होंने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाले से जो ISPR को तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे मुतल्लिक़ कह के कि मैं और मेरे लोग किसी सहूलती नाम ने फ़ौज के किसी का नाम लिया, मैं कुछ किया, दुख रंज तकलीफ़ के आलम में हमने कुछ बोला ज़रूर है, लेकिन कतन हमारा ये मकसद फ़ौज के ऊपर, इदारे के ऊपर कोई तनकीद करना नहीं था। रही बात शहबाज शरीफ की, उसने मुझे सादिक और अमीन सॉरी मीर सादिक और मीर जाफ़र बोला, तो ये है मीर सादिक और मीर जाफ़र, जिस तरह उनकी वो रवायती चीज़ें थी। लेकिन कल उन्होंने कहा है कि मैं सही जवाब जहलम के जलसे के अंदर दूँगा। बहरहाल खान साहब ने ISPR वाला मामला तो क्लियर कर दिया, लेकिन अभी अपने ऊपर लगाए हुए शहबाज शरीफ के जो इल्ज़ामात हैं, उनको कल उन्होंने कहा मैं वो हिसाब चुकता करूँगा। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। मेरा ख़्याल है कि 9 बजे हम लाइव होंगे। वो आप ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।